क्या यूक्रेन एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है? 3.5 साल से रूस के साथ जंग लड़ रहे देश में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक ऐसा राजनीतिक दांव चला है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बदलने का ऐलान कर दिया है और कमान सौंपने की तैयारी है एक 39 साल की महिला को। आखिर कौन है ये यूलिया स्विरिडेंको, जिन्हें युद्ध के इस नाजुक मोड़ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल को अचानक क्यों हटाया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक सरकारी फेरबदल है या फिर इसके पीछे जेलेंस्की का कोई गहरा और रणनीतिक मकसद छिपा है? चलिए आज इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जब कोई देश युद्ध के बीच में हो तो वहां की सरकार का हर फैसला बहुत मायने रखता है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को ऐलान किया कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी मिनिस्टर यूलिया स्विरिडेंको को देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की है। तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल 2020 से पद पर थे, उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? जेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने यूलिया को सरकार लीड करने और उसके काम में एक बड़ा चेंज लाने का प्रपोजल दिया है। उन्होंने इसे सरकार के कामकाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बड़ा बदलाव बताया। असल में जानकारों का मानना है कि 3.5 साल की लंबी और थका देने वाली जंग के बाद सरकार और लोगों में एक तरह की थकान आ गई है। यूक्रेन के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री और कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख टिमोफी मायलोवानोव ने कहा कि इस सरकार को एक बदलाव की जरूरत है क्योंकि लोग थक चुके हैं। उनका मानना है कि इस बदलाव से सरकार में एक नई ताजगी आएगी। चलिए अब जानते हैं कि यूलिया स्विरिडेंको आखिर हैं कौन। 39 साल की यूलिया स्विरिडेंको फिलहाल यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था मंत्री भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें रूस के फुल स्केल इन्वेजन से कुछ महीने पहले ही देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यूलिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब चमका जब उन्होंने अमेरिका के साथ एक बेहद मुश्किल रेयर मिनरल्स डील पर बातचीत को संभाला। ये एक ऐसी डील थी जो लगभग टूटते टूटते बची और इसके कारण यूक्रेन और उसके सबसे बड़े सैन्य मददगार अमेरिका के रिश्ते भी दांव पर लग गए थे। इस नाजुक बातचीत को सफलतापूर्वक अंजाम देना यूलिया की काबिलियत को दिखाता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में यूलिया से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने यूक्रेन की आर्थिक क्षमता बढ़ाने, यूक्रेनी लोगों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स फैलाने और देश में ही हथियार बनाने जैसे ठोस उपायों पर चर्चा की। इससे साफ है कि जेलेंस्की को यूलिया की आर्थिक समझ और नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। लेकिन कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री पद तक ही सीमित नहीं है। यह फेरबदल काफी बड़ा हो सकता है। खबरें हैं कि जेलेंस्की रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव को भी उनके पद से हटा सकते हैं और उन्हें वॉशिंगटन में यूक्रेन का राजदूत बनाकर भेज सकते हैं। जेलेंस्की ने खुद पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन को यूएसए के साथ रिलेशंस में और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और साथ ही डिफेंस सेक्टर के मैनेजमेंट में भी नए स्टेप्स की जरूरत है। इसका सीधा मतलब है कि जेलेंस्की न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी अपनी टीम को नए सिरे से मजबूत कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल कि क्या यह बदलाव आसानी से हो जाएगा? तो यूलिया की नियुक्ति के लिए यूक्रेनी संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। लेकिन जब से रूस ने हमला किया है, यूक्रेन की संसद काफी हद तक राष्ट्रपति जेलेंस्की के फैसलों के साथ एकजुट खड़ी नजर आई है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि संसद उनके इस प्रस्ताव को आसानी से पास कर देगी। तो कुल मिलाकर यूक्रेन में हो रहा यह फेरबदल सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं है। यह युद्ध के बीच अपनी सरकार को नई ऊर्जा देने, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने, डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन को तेज करने और अमेरिका जैसे सबसे अहम सहयोगी के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। यूलिया स्विरिडेंको के कंधों पर एक युद्धग्रस्त देश की उम्मीदों का भारी बोझ होगा। देखना दिलचस्प होगा कि वो इस नई भूमिका में कितनी कामयाब होती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या जेलेंस्की का यह फैसला यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।